पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिलेशन। अब यहाँ से आपके चैप्टर की समझ लीजिए शुरुआत होती है, रिलेशन। ये हमारा जो है पॉइंट नंबर 3 रहेगा। हमने जो जो डिस्कस किया है लास्ट में अभी हम बताएंगे कि सारे पॉइंट हम यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर देंगे ताकि आपको जो है रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। पहली बात तो अगर आम लोगों से पूछा जाएगा कि भाई रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध। जैसे मान लो ए और बी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, या आप बोल दो कि कोई दो पर्सन हैं जो उन दोनों के बीच में रिलेशन है। जैसे ए बी का भाई है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए जो है ए और बी के बीच में क्या हमारा किस प्रकार ये दोनों रिलेटेड हैं, तो वो इन दोनों हम बोल देते हैं कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब देखो पहली बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ खाली रिलेशन। अगर वर्ड जो देखा जाए तो वर्ड रिलेशन इंग्लिश का एक वर्ड होता है, और अगर आम लोग इसको समझेंगे तो वो लोग इसका क्या मतलब समझते हैं, और फिर मैथ में हम इसको क्या यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो लोग तो बस यही समझते हैं आम लोग कि भाई अगर कोई दो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं, है ना, या आप कह दो कि दो क्वांटिटी है या कोई दो एलिमेंट हैं, उन दोनों के बीच में क्या एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है या रिकॉग्नाइजेबल लिंक है। और जो यही रिकॉग्नाइजेबल लिंक या कनेक्शन होता है जिसके द्वारा कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं रिलेशन, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू हो जाएगा हमारा क्या मतलब कहने का, अगर आप आम बात की जाए कि हर कोई इसको समझ रहा है कि रिलेशन का मतलब क्या है, तो वो यही समझेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथ में रिलेशन की बात करते हैं तब क्या बात करते हैं, तो पहले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि मतलब जैसे रिलेशन का मीनिंग क्या है। रिलेशन का मतलब कुछ और नहीं भाई, ए और बी अगर ये दोनों जो है आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, है ना, किस तरह से रिलेटेड हैं। जैसे हम देखें, अगर जो ये रिलेटेड हैं इनको हमने कहा कि एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक, है ना, रिकॉग्नाइजेबल लिंक आर कनेक्शन। यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन भी बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। तो यही जो अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट किसी रिकॉग्नाइजेबल लिंक या रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन के द्वारा आपस में रिलेटेड हैं, है ना, अगर रिकॉग्नाइजेबल लिंक या रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन के द्वारा ये रिलेटेड हैं, है ना, कैसे हैं, रिलेटेड हैं, तो यही जो रिकॉग्नाइजेबल लिंक है या रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं रिलेशन कहते हैं। ध्यान रखना, यही रिलेशन की डिफिनीशन है, ठीक है ना। तो रिलेशन की डिफिनीशन आप यहीं से बोल दोगे कि अगर कोई दो क्वांटिटी है, दो ऑब्जेक्ट है, और वो किसी रिकॉग्नाइजेबल लिंक या रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये जो रिकॉग्नाइजेबल लिंक या रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिलेशन कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई जनरल कि रिलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक। अब हम अगर बात करें अपने मैथ में कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन अभी इससे पहले हमने जस्ट देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सभी को आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे हमने उसको रिवाइज करवाया है, आपने क्लास 11th में अच्छे से मानकर चल रहे हैं कि क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो हमने सिंपली अभी आपको बताया था कि अपने पास कोई दो सेट हैं, मान लेते हैं सेट ए है जिसमें एलिमेंट हमारा है 1 2 और यहाँ पे 3 है। दूसरा सेट हमने ले लिया था बी और इसमें हमने एलिमेंट लिया था 4 और 5। यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे। डिफिनीशन मैंने बताई थी बच्चे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन कुछ और नहीं है, ये जो है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिटवीन सेट ए एंड बी। अगर मतलब हमारे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए और बी, उनके बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे, उन्हीं का जो कलेक्शन है वो पूरा कलेक्शन उठा करके अगर हम एक सेट बना देते हैं तो उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, उसी सेट को हम कहते हैं
ऑर्डर्ड, उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से कहेंगे। अब इन दोनों के बीच में जितने ऑर्डर्ड पेयर बन पाएंगे सबको इकट्ठा करके इसमें रख दो। तो मतलब कहने का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से आता है। सेट ए का पहला 1 है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है, यहाँ से इससे आएगा। तो इसमें क्या है, 4 है और 5 है, तो एक बार 4 ले लो और एक बार 5 ले लीजिए। देखिए ये हो गया। अब फिर दूसरा एलिमेंट हमारा जो है, यहाँ से एक का काम खत्म हो गया। अब दूसरा ले लो 2, तो 2 के साथ में एक बार 4 ले लो और 2 के साथ में एक बार 5 ले लो, इस तरह से। अब अगला क्या है, इसका भी हो गया काम। अब तीसरा है 3 है, तो 3 के साथ में एक बार 4 ले लीजिए और 3 के साथ में एक बार 5 ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। ये मैं बता चुका हूँ अभी, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का एकदम आसान है भाई, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखो ध्यान से, इसके और इसमें और इसमें दोनों को लेकर के ए क्रॉस बी जब निकालोगे, तो ए क्रॉस बी जो निकालोगे वो क्रॉस बी में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, वो हमारे बस इतने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारे जो बनने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो हमारे इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, किसमें, ए क्रॉस बी में। तो इसलिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, सेट होता है। सभी ऑर्डर्ड पेयर सेट ए से लेकर के सेट बी के बीच में अगर उन सभी को हम रख देते हैं तो वो हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो भाई, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक तरह का सेट है। इसको हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक सेट है। अगर ये सेट है तो इसका हम और क्या बना सकते हैं, बहुत सारा सबसेट बना सकते हैं। आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ रखा था कि अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 के पावर n सबसेट बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 के पावर n सबसेट बनते हैं। तो हमने अभी आपको क्या कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट होता है। और अगर हम कोई इसी सेट का कोई सबसेट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब रिलेशन की चूंकि मैं बात कर रहा हूं, अच्छा रिलेशन तो हमने यहां पे आपको बताया कि रिलेशन क्या है, लेकिन मैथ में रिलेशन का मतलब हम क्या समझेंगे, हम यहां से लिखते हैं रिलेशन ऑन सेट ए टू, या आप सेट ए टू बी कह दो, चलो रिलेशन ऑन सेट ए टू बी। अब ये मैथ की बात हो रही है, तो रिलेशन ऑन सेट ए टू बी हम इसको कैसे कहेंगे भाई, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ए से बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो हमारा आएगा, ये ए क्रॉस बी जो होगा ये हमारा निकल कर आएगा, एक सेट निकल कर आएगा। कैसा सेट निकल कर आएगा भाई, कुछ इस तरह से निकल कर आएगा जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो कि एक क्या है, ये का एक सेट है, और इस सेट के ढेर सारे सबसेट बनते हैं। तो कोई भी सबसेट अगर तुम इसमें से ले लो, मतलब इसका कोई भी सबसेट अगर तुम बना लो, तो सबसेट जो हमारा बनकर आएगा उस सबसेट को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन की डिफिनीशन आप पहले देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, रिलेशन, वर्ड जो रिलेशन है उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया, और फिर जो है वर्ड रिलेशन जो मीनिंग है, और उसके बाद में अब मैं आपको प्रॉपर रिलेशन की डिफिनीशन बताता हूं। रिलेशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, देखिए रिलेशन, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 3 मैथ के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पे कहेंगे जो है लेट, आप ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब कुछ और नहीं। रिलेशन को देखो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी क्या हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर को भी जो है कैपिटल आर से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जहां पे दोनों एक साथ आएंगे वहां पे मेंशन किया जाएगा कि ये जो ये आर है
वो थोड़ा सा डिफरेंस बनाया जाता है दोनों में, है ना। लेकिन आर से रिलेशन भी होता है, आर से सेट ऑफ रियल नंबर भी होता है, लेकिन जहाँ पे दोनों एक साथ आएंगे वहाँ पे क्वेश्चन में या थ्योरी में मेंशन किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो है लेकर चल रहे हैं कैपिटल आर को क्या एक रिलेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे हो गया भाई, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है। और सेट कैसे हो गया, क्योंकि वो जो है कलेक्शन होता है ऑल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनते हैं दो सेट के बीच में, ए और बी अगर दो सेट हमारे पास है तो उनके बीच में जितने हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन्हीं का जो कलेक्शन उठाकर ले लेंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर को अगर उठा करके एक सेट बना देते हैं तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह का सेट है जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, मतलब पेयर के रूप में एलिमेंट होते हैं, और वो जो सारे पेयर होते हैं उनको एक साथ रख देते हैं, तो इस तरह से हमारा ये सेट बन जाता है। और अगर ये सेट है तो इसके सबसेट भी बन सकते हैं, इसके सबसेट बन सकते हैं, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी सबसेट को ही हम क्या कहेंगे, रिलेशन बोलते हैं। तो हम रिलेशन की, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे डिफिनीशन बताई, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, मतलब कोई भी सबसेट ले लो उसका, जो अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी सबसेट ले लोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है जो है रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब देखो एक चीज यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, इसी को हम मैथमेटिकल रूप से कहेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, कुछ इस तरह से, ठीक। लेकिन ये तो तब की बात है जब हमारे पास दो सेट हों, है ना, दो अलग अलग सेट हों। लेकिन मान लो कोई रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन हो, मतलब दो सेट की जगह पे, जैसे हम दो सेट की बात करते हैं, ए और बी की बात करते हैं, तो दो सेट ना लेकर के हम क्या करें, एक ही सेट लें और उसी पर हम रिलेशन को डिफाइन करें। मतलब हमारे पास सेट ए रहेगा, अब की बार ए में ए, मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो हम बात करेंगे ए क्रॉस ए की, समझ रहे हो ना। इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि यहां तक तो चीजें ठीक थी। अब इसके बाद में जो चीज है आपका, वो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे वो एक ही सेट में निकाला। अच्छा देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालने में यहाँ पे सोच रहे हो सर कैसे इसका निकालेंगे, तो देखो एक बार मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे अपने पास एग्जाम्पल लिया था हमने 1, 2, 3, हमने एक सेट लिया था। दूसरा हमने फिर से अगर हमें निकालना इसी का कि ए क्रॉस ए क्या होगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जो है ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखना है ना। ऑर्डर्ड पेयर का जो है सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। तो ए क्रॉस ए में तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा। दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये भी सेट ए से आएगा। हालांकि दोनों सेट सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एक आ जाएगा। फिर अब पहला तो एक ही रखो, अब की बार क्या ले लो, दो ले लो, 1, 2, 1, 3। अब देखो एक का काम खत्म हो गया। अब क्या, दो के साथ में एक लोगे तो दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ 3, और हाँ फिर उसके बाद में 2 का काम भी खत्म हो गया। अब 3 ले लो तो 3 के साथ में 1, 3 के साथ में 2, 3 के साथ में 3। तो इस तरह से हम देखो हमने ए क्रॉस ए निकाल दिया। अब अभी जो हमारे बुक में है, वो हमारे बुक में जो है इस तरह से दिया गया है कि एनसीईआरटी में हमने एक ही सेट के भीतर जो है हम ये ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। मतलब कहने का यहाँ पे जो हम रिलेशन है हमारा, वो एक ही सेट में डिफाइन रहेगा। समझ रहे हो ना, एक ही, मतलब हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, ठीक। तो चाहे कभी हमको ए क्रॉस बी मिले या हमारा ए क्रॉस ए ही लिखा रहे तो उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां बी है वहां पर ए हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको इस तरह से आता है ना, तो निकाल लेना है इस तरह से। अब हमने क्या कहा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। या आप ऐसे भी कह सकते हो इसी डिफिनीशन को, और क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे कह दोगे रिलेशन इन सेट ए is defined as R is subset of A क्रॉस A। ऐसे भी आप बोल सकते हो। देखो रिलेशन इन सेट A is defined as R रिलेशन को हम R से व्यक्त करते हैं ना, डिनोट करते हैं, तो R is subset of A क्रॉस A, है ना। तो इसी का सबसेट होगा
ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाए। तो ये भी डिफिनीशन सही है, ये भी डिफिनीशन आपका सही है, लेकिन हम जो काम करने वाले हैं, हम हमेशा जो भी आगे इसके बाद में बात करेंगे तो उसमें हम यही चीज लिया करेंगे, ए क्रॉस ए ही लिया करेंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज हमें ध्यान देनी है यहाँ पे कि जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है ए क्रॉस ए, तो हमारे इतने सारे क्या बने, इतने सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने, ठीक है ना। कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 2 3 और यहाँ पे कुल मिला के 9 ऑर्डर्ड पेयर बने। तो जो 9 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इनसे कितने सबसेट तुम बना सकते हो, तो भैया इनसे हम 2 के पावर 9 सबसेट बना सकते हैं। कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 के पावर 9 सबसेट बना सकते हैं। यानी और अभी आपको मैंने बताया कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये रहा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका जो सबसेट होगा, कितना सबसेट बन सकता है, अलग अलग तरह का कितना सबसेट बन जाएगा, 2 के पावर 9 अलग अलग तरह का सबसेट बन जाएगा। यानी इसमें जो रिलेशन हम बना सकते हैं, इस सेट ए में जो जितने रिलेशन हम बना सकते हैं वो हमारा 2 के पावर 9 रिलेशन बना सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई भी 2 पेयर आप ले लोगे, 2 1 3 4 5 9 का 9 पूरा जितने भी पेयर हमारे हैं, पेयर क्या है, पेयर का मतलब भाई एलिमेंट है। अब यहाँ पे जो भी ये एलिमेंट है, ये सब हमारे एलिमेंट का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सभी में बीच बीच में ये ऐसे कामा लगा हुआ है। तो ये जो एलिमेंट है, अब कोई भी सबसेट बना सकते हो तो सबसेट बना लेते हैं और वो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। बस इसमें का कोई भी एलिमेंट 1 2 3 जितना मन कहे तुम उठा करके एक सेट बना लो और वो सेट जो होगा वो इसका सबसेट होगा, और वही जो सबसेट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरह से कितने रिलेशन बन सकते हैं, इसमें 2 के पावर 9 रिलेशन बन सकते हैं। ये फार्मूला कहाँ से निकल आया, अरे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे देख लो और उसके बाद में उसी को ऊपर रख लो। तो कितने एलिमेंट है, 9, तो 9 2 के पावर 9 हमारा हो जाए। फार्मूला कहाँ से आप बना सकते हो, तो 2 के पावर, मान लो जो एलिमेंट है यहाँ पे ये है ना n इंटू n, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे ए क्रॉस ए रहेगा ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। तो या आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो 2 के पावर n स्क्वायर, ऐसे कह दो, ठीक है ना, 2 के पावर n स्क्वायर। तो ये फार्मूला निकल कर आएगा जिसकी सहायता से हम जो है ये पता कर सकते हैं कितने रिलेशन बनेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट रहे जिनका जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारा जो है एक तरह का रिलेशन कहलाएगा। उसी का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। तो जो रिलेशन हमें बनेगा, हमारा रिलेशन जो बनेगा, उस रिलेशन को ही हमें क्या करना है, उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन क्या होता है। अच्छा चलो कुछ रिलेशन यहाँ पे हम बना लेते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये सेट था, ठीक है, ये नहीं आपको दिया जाएगा, खाली यही दिया जाएगा और इससे तुम्हें रिलेशन दिया जाएगा। तो आप बना सकते हैं कैसे, कोई भी उठा लो भाई, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम लिख लोगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के बाद में इसका कोई भी तुम अगर पेयर ले लो, जैसे यहाँ पे हमने लिया 1, 1 है और कुछ मैंने इसको ले लिया 3, 2 और कुछ ले लो मन कहे जो, अगर यहीं छोड़ दोगे तब भी ये रिलेशन है, एक ही पेयर लोगे तब भी वो एक रिलेशन है, ठीक है ना। कोई भी पेयर आप ले लो वो आपका रिलेशन तुरंत बन जाएगा। चलो मैं ये ले लेता हूँ रैंडम, ऐसे कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना रिलेशन बन गया। और कोई रिलेशन बनाना चाहते हो चलो तो हम ये ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं यहाँ से 2, 2 ले लिए, 2, 2 ले लिए, 3, 3 ले लिए और 1, 1 ले लिए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो इस सेट से बाहर नहीं जाने चाहिए, इस सेट से बाहर नहीं जाने। मतलब यहाँ कहीं 4 आ जाए, 5 आ जाए तो तुम देखो, और तो आपको तुरंत समझ जाना कि भाई ये तो रिलेशन है नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट नहीं है। जो भी रिलेशन यहाँ बनेगा वो रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट जो आएंगे वो हमारे एलिमेंट कहाँ से होंगे, वो सेट ए से ही होंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं। ऐसे कितने रिलेशन हम लिख सकते हैं, ऐसे हम 2 के पावर 9 रिलेशन लिख सकते हैं। अब देखो जितने भी रिलेशन होंगे, ये जो 2 के पावर 9 रिलेशन हमने तुम्हें अभी बताया, तो जो 2 के पावर 9 रिलेशन आपको अभी हमने जस्ट बताया, तो वो जितने भी रिलेशन है उन सभी रिलेशन, वो हैं तो सभी रिलेशन है ना, वो हैं सभी रिलेशन, लेकिन उन सभी रिलेशन में कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं, उनका हमने अलग अलग नाम रख दिया है, उनका हमने अलग अलग नाम रख दिया है, और जो नाम रखा है उसी को हम अब आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लो
ए क्रॉस ए क्या है भाई? एक सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन है क्या? एक सेट है। और अगर ए क्रॉस ए एक सेट है तो इस सेट में इस सेट का फाई यानी जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट जिसको कहते हैं, वाइड सेट जिसको बोलते हैं, किसी भी सेट का फाई जो होता है हमेशा सबसेट होता है। यानी किसी भी सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है? हमेशा सबसेट होता है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब हम आगे जो बात करेंगे वो है टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो हम आपको अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए, ठीक है? और कितना हम प्रॉपर आपको समझाने में सफल हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप जो है अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, यानी पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है? टाइप ऑफ रिलेशन क्या है भाई? टाइप ऑफ रिलेशन में हमारा जो आ जाएगा, रिलेशन के तो बहुत सारे टाइप है भाई। देखो अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में n एलिमेंट है तो जो हमारा रिलेशन आएगा वो कितने रिलेशन उससे बन सकते हैं? उससे रिलेशन बन सकते हैं 2 के पावर n स्क्वायर रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि n गुणे n होता है ना, 2 के पावर n गुणे n हो जाएगा इस तरह से। तो इतना रिलेशन बन सकता है भाई। तो जब इतना रिलेशन बन सकता है तो सबका नाम नहीं होता है, सबका नाम नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के जो दिखने वाले वहां से सबसेट होंगे रिलेशन, जो ऐसा कुछ रिलेशन होगा जो स्पेशल टाइप होगा, उनका हमने नाम दे दिया है। तो उन्हीं में से हम कुछ नाम को यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो है, पहला वो कौन सा है भाई? पहला हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या? एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? नल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है? यानी प्रॉपर आप वही ध्यान रखो, जैसे आपने सेट में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट होता है और वाइड सेट कहते हैं उसी को नल सेट भी बोलते हैं। सेम वे में एम्प्टी रिलेशन बोलो, वाइड रिलेशन बोलो या नल रिलेशन बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना? तो अब ये कैसे है भाई? हमने अभी सेट क्या लिया था, इधर हम प्रॉपर एग्जांपल लेकर चलेंगे आपको समझाते हुए। यहाँ पे देखिए, हमने एक सेट लिया था जिसमें एलिमेंट था 1 2 3, ध्यान दीजिएगा। इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया था, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था। फिर से मैं लिख ले रहा हूँ, 1 के साथ 1 और 1 के साथ में 2 आएगा, 1 के साथ में 3 आएगा, और फिर 2 से शुरुआत करेंगे, 2 के साथ में 1 आएगा, 2 के साथ में 2 आएगा, 2 के साथ में 3 आएगा, फिर 3 से शुरुआत करेंगे, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह का जो हमारा ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या है? ये एक सेट है। बार बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूं ताकि ये चीज आपको दिमाग में बैठ जाए। ये एक सेट है, सेट का सबसेट बनेगा, जो सबसेट होगा वो उसको हम एक और नाम से कह सकते हैं, सेट ना कह, सबसेट ना कह के उसको क्या कहेंगे? रिलेशन बोला करेंगे, ठीक है? तो जो रिलेशन होता है वो कई तरह का होता है, उनमें से कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सेट है, अब इस सेट का जो फाई है ना, फाई जिसको आप एम्प्टी सेट आपने पढ़ा था, वो हमेशा क्या होगा? सबसेट हो जाएगा। यानी फाई हम इस तरह से कह सकते हैं, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना? देखो फाई जो होगा ये एक सेट है भाई, और फाई जो होता है हर सेट का क्या होता है? एक सबसेट होता है। तो आप यहां से कह सकते हो एम्प्टी या वॉइड या नल रिलेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफिनीशन इसकी प्रॉपर देखते हैं। हमने यहां से आपको पहले समझा दिया, अब इसकी डिफिनीशन देखें क्या है। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, यहां पे मैंने लिखा नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना? देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं सिंपली यार,
ए रिलेशन आर जो है किसी सेट में, जो सेट में डिफाइन है, वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर सेट ए का कोई एलिमेंट सेट ए के ही किसी एलिमेंट से ना रिलेटेड हो, है ना, संबंधित ना हो। ये रिलेटेड सब चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर प्रॉपर वीडियो आप शुरुआत से लास्ट तक देखते चले आ रहे होंगे तो एक भी दिक्कत मतलब समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत आपको परेशान नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। कब एम्प्टी रिलेशन कहेंगे? कि अगर जो सेट ए का एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, वो किसी भी सेट के किसी एलिमेंट से रिलेट ना कर रहे हो, ना उनके बीच में कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना बन रहा हो, कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना बन रहा हो, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। तो यहां से तो आपका ये मतलब हो गया, यानी आप यहां पे बोल सकते हो कि R इक्वल टू, यानी फाई इक्वल टू जो R होगा, R इक्वल टू फाई होगा, और फाई जो होता है वो सबसेट होता है किसका? A क्रॉस A का। तो यहां से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो। तो ये प्रॉपर डिफिनीशन है एम्प्टी रिलेशन की। और मैंने अभी आपको बताया कि A क्रॉस A सेट है, और सेट का फाई जो होता है, हर एक सेट का फाई हमेशा सबसेट होता है। तो फाई इस टाइप के सेट का भी क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। और वही जो फाई हमारा आएगा, यानी जिसको एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी सेट बनेगा हमारा, वही एम्प्टी सेट हमारा यहाँ पे किस नाम से जाना जाएगा? एम्प्टी रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं जो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। इनवर्सल रिलेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनवर्सल रिलेशन। मैं बात कर रहा हूँ इनवर्सल रिलेशन की। तो देखो, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था सेट में, जब आप पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट, इनवर्सल सेट पढ़े थे ना भाई। तो जैसे वहां पे आपने पढ़ा था उसी तरह से हम यहाँ पे भी चीजें देखो। हमारा जब एम्प्टी सेट कब होता था? जब कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो उसको हम एम्प्टी सेट बोल देते थे। और यहाँ पे मैं कैसे इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, तो एक टाइप का सेट है, तो वो जो सेट है, सेट का हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। कौन सबसेट होता है भाई? जो फाई जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो सबसेट होता है। तो इस जो फाई को यहाँ पे हमने, जो हमारा एम्प्टी सेट होगा, उस फाई एम्प्टी सेट को एक नया नाम देंगे, क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसी प्रकार वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन होता है? कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ना, वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट निकालते थे ना। कैसे निकालते थे याद है? कि अगर अपने पास कोई सेट, मान लो यही लिखा हुआ है 1 2 3, ये कोई एक सेट है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका इस सेट के ए के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। एक कोई सेट और अगर हम ले लें, बी कोई सेट ले लें, जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। तो ये भी सेट बी भी क्या होगा? सेट ए का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता था ना, कुछ उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ध्यान रखो, मैंने इसीलिए आपको वो बताया। चलो देखो यहाँ पे कैसे हम रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ये देखो बच्चा, यहाँ पे जो है अच्छा, ये क्यों हमने इसको कह दिया यूनिवर्सल सेट? इसको मैंने इसका बोल दिया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें क्या हो रहे हैं? मैच कर रहे हैं। देखो 1 2 3 इसमें आ रहा है, 1 2 3 इसमें आ रहा है, एक और नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 आएगा ही। तो इस वजह से इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इस वजह से हमने इसको, इसका जो है क्या बोल दिया? यूनिवर्सल सेट बोल दिया। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो भाई देखो, जो अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी हमारे पेयर बन रहे हैं, अगर कोई ऐसा रिलेशन ले लें, ऐसा कोई रिलेशन बना ले, और ये रिलेशन बनेगा भी, क्योंकि जो हमारा 2 के पावर, ये हम बता रहे हैं ना कि इतने रिलेशन बनेंगे, है ना। इतने रिलेशन में 2 रिलेशन ये भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन? एक तो आपका एम्प्टी रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। मतलब एक ऐसा सेट भी होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी वो फाई होगा, और एक ऐसा सेट भी होगा, उसका एक ऐसा रिलेशन भी वहां पे होगा जिसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन रहे हैं, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर उसमें एग्जिस्ट करेंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर उसमें आएंगे। समझ गए ना। तो अब अगर इसी में जो ए क्रॉस ए है, उसके सारे एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं, एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, मतलब कहने का अगर कोई रिलेशन इस तरह से है, मान लो आर हमने लिया और उसमें हमने सारे एलिमेंट इसके ले लिए, जितना है सब लेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। अगर एक भी छूट गया तो यूनिवर्सल नहीं होगा, समझ लेगा, ये ध्यान रखना। 1 1 1 2 1 3 पूरा का पूरा, और यहाँ से 2 1 2 2
और यहाँ पे हो जाएगा 2,3, फिर क्या है 3,1, 3,2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3,3। ठीक है ना। तो देखो ये हमने सिंपली वही उठा के पूरा का पूरा रख लिया, क्या ए क्रॉस ए ही पूरा ले लिया। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा ए क्रॉस ए ही हमने ले लिया, पूरा होल सेट ले लिया, तो इस तरह का जो हमारा रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन है यही रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्सल रिलेशन कहलाता है बच्चे। मतलब इसमें से जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा सेट के ऊपर डिफाइन रहेगा, उसमें भी एक भी एलिमेंट हमें छोड़ना नहीं है। ध्यान देना, जोर दे के बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ऐसा जो रिलेशन होगा इनवर्सल रिलेशन। अब देखो यहाँ डिफिनेशन प्रॉपर क्या लिखेंगे, ए रिलेशन are in a set capital A is called इनवर्सल रिलेशन। उसको क्या कहते हैं, इनवर्सल रिलेशन कहते हैं। कब कहेंगे, इनवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्सल रिलेशन। कब इनवर्सल रिलेशन इसको बोलते हैं, if every element of set A is related to every element of set A। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, डिफिनीशन बड़ी आसान है। सारी डिफिनीशन की लैंग्वेज हम एक ही तरह से लेकर चल रहे हैं, ताकि आप एक बार अगर आप पढ़ लो, एक डिफिनीशन प्रॉपर पढ़ लीजिए और उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब जैसे यहाँ पे एवरी एलिमेंट, नो एलिमेंट रिलेटेड, एवरी एलिमेंट रिलेटेड, बस ये जो कोर चीज़ है उसको आप ध्यान रखो, बाकी सारी डिफिनीशन अपने आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तब फायदा इसका क्या होगा बेटा, इसका फायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जहाँ पे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा, या बहुत जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना, तो वहां हमें लिखने में जो मटेरियल की आवश्यकता होगी वो सब यहीं से निकल कर आएगी। अगर आपने प्रॉपर ये डिफिनीशन पढ़ रखी है तो मजा आ जाएगा। फिर समझ रहे हैं ना। तो इनवर्सल रिलेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके मतलब सेट ए में डिफाइन कोई ऐसा रिलेशन जो हमारा क्या है, जिसके सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, अगर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं इनवर्सल रिलेशन कहते हैं। ध्यान से देखिए, ए रिलेशन कैपिटल आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इनवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो, रिलेट कर रहा हो। यहाँ पे क्या लिखा है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब इसका क्या हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हमारा जो ऐसा रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, वो इनवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, इट्स एक्सप्लेन, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। ध्यान रखना, ये चीज हमारी निकल कर आएगी। तो उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। कौन कौन सी, एम्प्टी, वॉइड या नल रिलेशन क्या होता है, इनवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसको इनवर्सल रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। इनवर्सल रिलेशन पूरा का पूरा आपका वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हो जाएगा, ध्यान रखना। एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये आपका ए क्रॉस ए ऐसे, मतलब फाई सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।